आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम की पहली वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इसी सिलसिले में कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। ऐवान ज़री का इजलास शाम 6 बजे होगा, जबकि ऐवान बाला का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। आपको अपडेट करेंगे। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़रा के मुताबिक आईनी तरामीम की पहले वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इसी सिलसिले में कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल भी तब्दील किया गया है। मज़ीद बात करेंगे वसीम मलिक से। वसीम, बताएगा आज फिर से इसकी मंजूरी ली जाएगी? देखिए, बिल्कुल मामला 26वीं आईनी तरामीम का है और उस हवाले से गुज़श्ता रात गए एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे ये ऐलान किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब आईनी तरामीम के सिलसिले में वोट करने को तैयार हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें मान लिया है और उस मौके पर ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक मुतफ़िका मुसवदा जो है उस पर गुज़श्ता रोज़ दोनों सियासी जमातें बैठी हैं और उस पर एक दूसरे की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। तो आज के रोज़ वो जो मुतफ़िका मुसवदा है वो सबसे पहले 2:30 बजे जो काबीना का इजलास बुलाया गया है उसमें पेश किया जाएगा। काबीना सबसे पहले उसको मंजूर करेगी और उसके बाद जो 3 बजे सेनेट का इजलास और फिर 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। तो मौलाना फजलुर रहमान की आमादगी वसीम से रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें, तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है, जबकि 3 बजे सेनेट और 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिसमें इस मसवदे की मंजूरी ली जाएगी। एक बार फिर मेजबान किया वसीम मलिक ने। वसीम, बताएगा, आप अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से मुतालिक। देखिए, बिल्कुल आज के रोज़ जो 3 अहम तरीन इजलास बुलाए गए हैं, जिसमें वफाकी काबीना का इजलास शामिल है, सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास है। तो मौलाना फजलुर रहमान के मानने के बाद उनकी गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज के रोज़ कभी इम्कान है कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम है उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत जो है वो नंबर गेम के इंतहाई करीब पहुँच चुकी है। तो आज के रोज़ सबसे पहले इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला था, उसने 1 दिन का वक्त मांगा था। तो आज के रोज़ सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जवाब मौलाना फजलुर रहमान को देगी कि क्या वो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो मुतफ़िका मुसवदा है उसमें आकर वोट करेंगे। और अगर आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत कर देती है या फिर दूसरी सूरत में वोटिंग से इनकार कर देती है, तो दोनों सूरतों में ज़राए का यही दावा है कि ये जो 26वीं आईनी तरामीम है ये सबसे पहले काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगे और उसके बाद सेनेट, जिसके बाद कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। मामला 26वीं आईनी तरामीम का है और उस हवाले से गुज़श्ता रात गए एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे ये ऐलान किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब आईनी तरामीम के सिलसिले में वोट करने को तैयार हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें मान लिया है और उस मौके पर ये कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक मुतफ़िका मुसवदा जो है उस पर गुज़श्ता रोज़ दोनों सियासी जमातें बैठी हैं और उस पर एक दूसरे की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। तो आज के रोज़ वो जो मुतफ़िका मुसवदा है वो सबसे पहले 2:30 बजे जो काबीना का इजलास बुलाया गया है उसमें पेश किया जाएगा। काबीना सबसे पहले उसको मंजूर करेगी और उसके बाद जो 3 बजे सेनेट का इजलास और फिर 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। तो मौलाना फजलुर रहमान की आमादगी वसीम से रब्ता करेंगे। आपको बताते चलें, तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है, जबकि 3 बजे सेनेट और 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है, जिसमें इस मसवदे की मंजूरी ली जाएगी। एक बार फिर मेजबान किया वसीम मलिक ने। वसीम, बताएगा, आप अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल से मुतालिक।
देखिए बिल्कुल आज के रोज़ जो 3 अहम तरीन इजलास बुलाए गए हैं जिसमें वफाकी काबीना का इजलास शामिल है, सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास है। तो मौलाना फजल रहमान के मानने के बाद उनकी गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज के रोज़ कभी इम्कान है कि ये जो 26वीं आइनी तरामीम है उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत जो है वह नंबर गेम के इंतहाई करीब पहुँच चुकी है। तो आज के रोज़ सबसे पहले इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि मौलाना फजल रहमान से तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला था, उसने एक दिन का वक्त मांगा था। तो आज के रोज़ सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना जवाब मौलाना फजल रहमान को देगी कि क्या वो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुतफ़िका मुसवदा है उसमें आकर वोट करेंगे। और अगर आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत कर देती है या फिर दूसरी सूरत में वोटिंग से इनकार कर देती है, तो दोनों सूरतों में ज़राए का यही दावा है कि ये जो 26वीं आइनी तरामीम है ये सबसे पहले काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी और उसके बाद सेनेट, जिसके बाद कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है वसीम, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें कि सेनेट का इजलास 3 बजे बुलाया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे बुलाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जवाब आने की सूरत में जो मौलाना फजल रहमान है वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे उसका फैसला भी आज किया जाएगा।